हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और आज हम इसको एक पीपीटी की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले इस पीपीटी का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईपीसी जो एक शॉर्ट एब्रिविएशन है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की। उसके बाद हम जाएंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पे और फिर हम देखेंगे वाई आईपीसी, किसकी जरूरत क्या है आईपीसी की। फिर उसके बाद अप्रोचेज ऑफ आईपीसी, मतलब आईपीसी हम कैसे अचीव कर सकते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द स्लाइड विल सी अबाउट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सब चलते हैं पहले स्लाइड पे। तो इस पे है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? सिंपली जो भी आपके जो प्रोसेस रन कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है या फिर जिनके बीच में जो बातचीत होती है, उनको कहते हैं हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस। जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसे है। तो पहले हम प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे ओरिजिनल आईपीसी पे। ठीक है। तो अब प्रोसेस कैन बी ऑफ टू टाइप, एक तो इंडिपेंडेंट हो सकता है प्रोसेस और एक होता है कोऑपरेटिंग। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है? जैसे कोई भी एक प्रोसेस रन कर रहा होता है, तो वो किसी दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट ना हो और वो किसी दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट ना कर सकते, वो होते हैं इंटर डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है। अब जैसे कि कोई भी एक प्रोसेस है वो बस अपने काम से ही काम रखेगा, तो उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है? कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है? बिल्कुल इसका अपोजिट। जो प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरे जो प्रोसेस कंकरेंटली चल रहे हैं वो किसी प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो जो आईपीसी है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो सिर्फ कोऑपरेटिंग प्रोसेस के बीच में ही हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने देखा इंडिपेंडेंट प्रोसेस को कोई भी मतलब नहीं है दूसरे प्रोसेस से। ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरी स्लाइड पे। तो रीजंस कि क्यों आईपीसी मतलब जरूरी है, मतलब सिंपली कि आईपीसी की जरूरत क्या है। तो पहला रीजन है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है। तो जैसे कि एक ही कंप्यूटर पे सेवरल यूजर्स काम कर रहे होते हैं सेम टाइम पे। ठीक है। तो उनमें एक फाइल की ज़रूरत पड़ी किसी भी एक यूज़र को, दो यूज़र्स को सेम टाइम पे एक फाइल की ज़रूरत पड़ी। तो एक प्रोसेस होगा P1 और एक प्रोसेस होगा P2। अब दोनों को ज़रूरत है एक फाइल की जो सेम फाइल है। ठीक है। अब सेवरल यूज़र्स उस फाइल को एक्सेस कर सकें, उसको एक जगह पर रख देते हैं। ठीक है। तो अब P1 जाएगा उसको उठा लेगा वहाँ से और P2 भी उसको वहीं से उठा लेगा। तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग। दूसरा है कंप्यूटेशन स्पीड अप। अब जैसे कि एक प्रोसेस है, अगर आप उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक चलाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। इंस्टेड हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को छोटे छोटे सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर देंगे। तो अब डिवाइड कर दिया तो, और अब उन सब प्रोसेसेस को कन कंकरेंटली चलाएंगे। तो अब ये भी क्या हुआ कि एक प्रोसेस को डिवाइड किया है पांच सब प्रोसेसेस में। तो पांच सब प्रोसेस भी अपने आप में प्रोसेसेस हैं। तो अब जैसे ही उनको अपन डाउन वो प्रोसेस को चलाएंगे तो वो जल्दी खत्म होंगे। तो इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड हो बढ़ेगी। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम कि कोई एक मूवी डाउनलोड कर रहे हो आप, आपने टोरेंट से डाउनलोड करी होंगी मूवीज। तो जो उसको है ना 5 या 7 थ्रेड्स में तोड़ देता है और वो कंकरेंटली रन होता है, उसके बाद उनको जोड़ देता है। तो ये कंप्यूटेशन स्पीड अप का एक एग्जांपल है। ठीक है। तो आगे जाएंगे हम मॉड्यूलरिटी पे। तो मॉड्यूलरिटी क्या होती है कि हमें कोई भी एक सिस्टम डिजाइन करना है, तो हम अब कोई भी एक आदमी वो पूरा सिस्टम तो डिजाइन अकेले नहीं कर सकता। तो उनको सेपरेट सिस्टम में तोड़ेंगे और अलग अलग पर्सन उनको डिजाइन करेगा। तो अब जो वो मॉड्यूल्स बने उनको आपस में जो कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो वो कम्युनिकेशन होगा उसको आईपीसी से करेंगे, क्योंकि वो जो मॉड्यूल बनेंगे वो भी प्रोसेस के अंदर ही आएंगे। और चौथा रीज़न है कन्वीनियंस। तो इसका मतलब होता है कि एक यूज़र एक ही टाइम पे बहुत सारे सब टास्क कर रहा होगा। ठीक है। जैसे कि लिसनिंग म्यूजिक कर रहा होगा, कुछ भी टाइपिंग, कुछ डॉक्यूमेंट कर रहा होगा या फिर कुछ भी प्रिंट कर रहा होगा। एक ही साथ पैरेलल में चल रहे होंगे ये सब काम। तो अब वो भी प्रोसेसेस हैं। तो अब उन प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि इसके साथ ये रन कर रहे हैं। तो जिसके ज़्यादा महत्व होगा वो उसको ज़्यादा मेमोरी मिल जाएगी। तो ये होता है कन्वीनियंस। ठीक है। अब अगले स्लाइड पे चलेंगे। अब प्रोसेस मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे अपन अचीव कर सकते हैं, सिंपली है। तो इसके मेजरली दो पार्ट टाइप होते हैं, एक शेयर्ड मेमोरी, एक मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी क्या होगा? जैसे कि एक प्रोसेस ए है, अगर वो प्रोसेस बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो एक बीच में उनके एक मेमोरी स्पेस या फिर मेमोरी ब्लॉक खाली हो जाएगा। वो वैसे तो प्रोसेस ए ही
अपना जो पार्ट है वो शेयर करेगा। ठीक है, तो अब उसको प्रोसेस ए को भी एक्सेस है उस स्पेस का, उस मेमोरी लोकेशन का, और प्रोसेस बी को भी एक्सेस है। तो प्रोसेस ए कम्युनिकेट करना चाहता है प्रोसेस बी से, तो प्रोसेस ए कुछ भी लिखना होगा वो उस लोकेशन पे लिख देगा और प्रोसेस बी वहाँ से उठा लेगा, जैसे इस डायग्राम से अपन देख सकते हैं। तो ये सिंपल होता है शेयर्ड मेमोरी, मतलब किसी भी दो प्रोसेस के बीच में एक कॉमन मेमोरी हो जाएगी जो दोनों प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब अगला है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग क्या करता है कि जैसे प्रोसेस ए को प्रोसेस बी से कम्युनिकेट करने में, तो पहले प्रोसेस ए क्या जाएगा, कर्नल के पास जाएगा, तो कर्नल के पास वो मैसेज छोड़ देगा। और अब प्रोसेस बी को प्रोसेस ए से कम्युनिकेट करना था, तो प्रोसेस बी क्या करेगा, जो कर्नल क्या करेगा, जो अपना मैसेज है वो प्रोसेस बी तक पहुंचा देगा। इसको कहते हैं मैसेज पासिंग। और जैसे हमने ऊपर वाली स्लाइड में देखा था, इसमें कर्नल का कोई रोल नहीं रहता, इसमें बस प्रोसेस ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मैसेज कम्युनिकेशन में क्या है, मैसेज पासिंग में क्या है, इसमें कर्नल का मेजर रोल रहता है। ठीक है, अब अब ये मैसेज पासिंग का सिंटेक्स है, तो पहले लिखेंगे सेंड, फिर उसके बाद जो भी मैसेज लिखना होगा वो और डेस्टिनेशन, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे सेंड और मैसेज। और जो दूसरा प्रोसेस वो लिखेगा रिसीव, मैसेज और होस्ट का नाम। तो इसमें क्या है, डेस्टिनेशन और होस्ट दोनों के एड्रेस मालूम होने चाहिए। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में दो टाइप का होता है, एक अपन ने डायरेक्ट मैसेज पास कर दिया, एक इनडायरेक्ट मैसेज पास कर दिया। अब डायरेक्ट मैसेज में क्या होगा, जो P1 और P2 यहाँ पे वो है लोकेशंस, P1 लोकेशन है उसकी मैस जैसे अपन बी प्रोसेस को मैसेज पास कर रहे हैं तो P1 उसकी लोकेशन है, और उससे मैसेज ले रहे हैं पी ए लोकेशन से, तो ए प्रोसेस से, तो P2 उसकी लोकेशन है। ठीक है, और इनडायरेक्ट में अपन क्या करते हैं, मेल बॉक्स का यूज कर सकते हैं। इसमें अपन को लोकेशन नहीं दे रखी होती, तो इसमें क्या करते हैं, सेंड और ए टाइप किया यहाँ पे, मतलब मैसेज बॉक्स में एक मैसेज पहुंचा दिया। ठीक है, विच मीन्स वी सेंड द मैसेज टू मेल बॉक्स ए। अब क्या, जो दूसरा अपन कमांड लिखेंगे उसमें लिखेंगे रिसीव ए मैसेज, मतलब ए लोकेशन से या फिर ए मेल बॉक्स से मैसेज को रिसीव कर लो। ठीक है, अब ये होते हैं इनडायरेक्ट मैसेज। अब इसके बाद ये एडवांटेजेस हैं कुछ इसकी, तो ये इसमें समझाने का कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट पढ़ सकते हैं आप। तो ये एडवांटेजेस आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो उसमें से देख लेना एडवांटेजेस और ये डिसएडवांटेजेस। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। थैंक यू।